कंप्यूटर्स हमारे पास अडेप्ट हुए थे विद द हेल्प ऑफ अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अ वॉन न्यूमैन, अ साइंटिस्ट हु इन 1940s गेव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। उसने हमें ये बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू के साथ साथ हमारे पास जो फंक्शन है सीपीयू के वो क्या क्या होने चाहिए, राइट? लाइक इन 1940s there was a scientist named John von Neumann, and he explained you that what should be the concept of a computer. The concept should be of a stored program counter, which means कि आपका सारा डाटा जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो स्टोर होता रहे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने कहा कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चार बेसिक चीजें होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सच एज अ सीपीयू और अ प्रोसेसर। पहला आइडिया तो उसने ये दिया, जैसे कि हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सब का एक बेसिक कंपोनेंट क्या है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर माय ब्रेन इज द बेसिक कंपोनेंट, राइट? माय ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द मूवमेंट्स। सिमिलरली एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो मेन कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग, दैट इज योर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू का काम क्या होना चाहिए? the CPU should must be able to access your memory directly. Memory means your RAM, ROM, hard disk drive, solid state drive, and all of these things. Your computer memory could store programs as well as data, and the stored programs are going to be made up of instructions which are going to be executed in sequential order. सबसे पहले आइडिया में तो उसने हमें बता दिया कि हमारे पास एक सीपीयू का प्लान होना चाहिए। सीपीयू का काम क्या है? शुड बी एबल टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। हमारे पास सिमिलरली इसमें कंप्यूटर मेमोरी भी होनी चाहिए सो दैट it could store the programs as well. And stored programs should be made up of instructions that have to be executed in a sequential order. Sequential order means that whatever is the one that is coming on first should have to be executed first. अगर मैं बहुत सारे टास्क कर रहा हूँ तो उसमें जो टास्क मैं पहले परफॉर्म कर रहा हूँ सीक्वेंस में वो ही पहले परफॉर्म होगा। ये आपके पास क्या है बेटा? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसका हमारे पास एक मैप है कि कंप्यूटर हमारे पास इस तरह से बनना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू आस्क टू यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीयू? सीपीयू क्या होता है? कोई आइडिया है? हमजा बताओ सीपीयू क्या होता है? मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मेंशन्ड है द सीपीयू। व्हाट इज द सीपीयू? द सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर, दैट इज ईदर नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। The CPU is installed as an integrated circuit on a single microchip. What do you understand by integrated circuit? Integrated circuit means yes, yes, good. Ones and zeros, zeros and one that are responsible for the execution and processing of your data. अब आपके पास सीपीयू के अंदर जो है तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? फिर क्या है? और थर्ड पे क्या है? ये कौन से कंपोनेंट्स हैं मेरे पास एक सीपीयू के अंदर? ये चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पेपर में अगर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीपीयू, तो क्या लिखोगे? द सीपीयू मस्ट बी एबल टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली, this one, and either you can write yes, it should be stored in it should be made up of instructions which are to be executed in sequential order. You are able to store your computer's memory as well. This is the concept of a CPU. What is a CPU itself? The CPU itself means the central processing unit. अब वन बाय वन हम इसको ब्रेक डाउन करके डिस्कस करते जाएंगे। अगर मेरे पास कंट्रोल यूनिट है तो उसका क्या मकसद है, अर्थमेटिक है तो उसका क्या मकसद है, रजिस्टर्स एंड बसेज हैं तो वो क्या है। So that's how the computer came into existence. Do you know what is the responsibility of a control unit? Arithmetic logic unit, लिख लो अपने पास। सीपीयू, सीपीयू के तीन ब्रांचेस, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड बसेस एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
अच्छा, इसके बाद नाउ वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ अ सीपीयू। कि सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट का बेटा काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शनैलिटी इज दैट इट रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। The control unit ensures the synchronization of data throughout your instructions into a computer program. It makes sure that your data is properly synchronized, up to dated with the computer system, and either if it is able to read an instruction from the memory or not. The second component is arithmetic logic unit. Now, when I'm going to refer to the term arithmetic, arithmetic means all types of calculation such as plus, minus, addition, and subtraction, all of them. Whereas if I'm referring to the logic one, logic is to be known as and, or, nor, that we are going to discuss in the chapter logic gates. Arithmetic logic unit allow all of the calculation to be made possible by their specific function. The point is that we all are humans. We know that 2 plus 2 is equals to 4, but how could a machine know? How could a computer know? So that is embedded into your arithmetic logic unit. That means that whenever into a computer system I'm going to work with calculations, that means I'm going to use arithmetic logic unit. And which is that component of a computer system that helps in synchronization of data, that is control unit, or reading an instruction from the memory, that is control unit. यहां तक किसको कोई कंफ्यूजन? हम्म। After that, we need to discuss registers. What are registers? Registers are one of the most fundamental component, and registers can be of two types, either general or special. Now, into a computer system, I have different purposes of registers, and each register perform a different object. Like, for example, the first register that I am going to have is going to be a program counter. This is the first register. Why is that? Because this register stores the address where your next instruction to be found. Like for example, if you are working onto a computer system and you have opened up different programs, like for example, first of all, you have opened Word. Second, you have opened your Chrome. Third, you have opened any other program. The point is that in program counter, it only stores the list of program addresses where you can find them. यहाँ पर सिर्फ आपके पास ये लिखा जाएगा प्रोग्राम काउंटर में कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के एड्रेसेस आपने किस जगह पे ढूंढने हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइकिल में क्या है? प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस मेरे पास चल रहे हैं वो सारे वहां पर है। लेकिन अगर इन सारे मुझे जितने भी मेरे पास टास्क हैं, इन सब का मुझे क्या चाहिए? एड्रेस। मुझे इनका एड्रेस कौन देगा बेटा? MAR।
MAR क्या करता है? MAR is going to store the address of the memory location currently being read or written to. That means that फॉर एग्जाम्पल आप तो अपने पास अपनी एप्लीकेशंस की टर्म्स में काम कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर किस में काम कर रहे हैं? बाइनरी नंबर्स में. दैट मीन्स दैट कंप्यूटर इज ईदर राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स ईदर ऑन टू देयर मेमोरी और रीडिंग दोज नंबर्स फ्रॉम द मेमोरी. तो मेरे लिए क्या है वो? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए हार्ड डिस्क ड्राइव है, मेरे लिए मेरा डाटा है. लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है? बाइनरी नंबर्स दैट इज बीइंग रीडिंग और दैट इज बीइंग रिटन टू. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे डी फोल्डर के अंदर सर्वामिक का फोल्डर है, ऐसे ही कहता हूँ. मेरे लिए क्या है वो? कुछ अल्फाबेट्स. मेरे लिए क्या है वो? कुछ लेबल्स. लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है? बाइनरी. उन बाइनरी नंबर्स की कम्युनिकेशन किसमें होती है? रजिस्टर्स में. तो सबसे पहले रजिस्टर कौन सा है? प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर ने ये देखा कि कौन कौन से टास्क मुझे करने हैं एक दफा, ये कौन कौन से टास्क चल रहे हैं. उसके बाद उसने क्या कहा कि इनका एड्रेस पता करो. एड्रेस कौन बताएगा हमें? MAR. MAR is going to store the address of the memory location that is currently being read or written to. Currently being read or written to का मतलब है कि ये प्रोग्राम होने वाला है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? पीसी के बाद MAR के बाद बेटा पीसी में सारे प्रोग्राम काउंटर्स आ गए, लिस्टिंग हो गई, MAR में उनके एड्रेसेस आ गए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप किसकी तरफ मूव होते हो? यू मूव ऑन टू योर MDR. दैट इज योर मेमोरी डाटा रजिस्टर और दैट इज ऑल्सो नोन एज योर मेमोरी बफर रजिस्टर. नाउ इन दिस एरिया योर रजिस्टर स्टोर्स द डाटा विच इज बीइंग रीडेड फ्रॉम मेमोरी. जो MAR से डाटा आपका पढ़ा गया है, आई मीन टू से कि जो डाटा अभी आपने MAR से लिया है वो एड्रेस और डेटा विच इट हैज टू बी रिटर्न टू. राइट. फॉर एग्जांपल MDR के अंदर अब मेरे पास डाटा भी आ गया और MAR में क्या आ गया मेरे पास? एड्रेस और लोकेशन. सबसे पहले पीसी है, पीसी के बाद क्या है? MAR. MAR में क्या है? सिर्फ एड्रेस. MDR में क्या है? डेटा भी और एड्रेस भी. MDR का एक और नाम क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर. डू यू रिमेंबर वेन एवर यू ओपन अप अ वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बफर होने लगती है. बफर का क्या मतलब है? दैट यू आर मेकिंग श्योर दैट योर वीडियो इज रेडी टू बी प्लेड. अब फॉर मेकिंग द कंपोनेंट्स रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, ये किसका काम है? MDR का, मेमोरी डेटा रजिस्टर का, मेमोरी बफर रजिस्टर का. बिकॉज इट मेक श्योर that your data is available along with its address and the contents as well both. यहां तक क्लियर है? जी जी, वही वही. इट इज मेकिंग श्योर दैट योर कंप्यूटर इज रेडी फॉर प्रोसेस. यहां तक कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले क्या है? फिर क्या है? एड्रेस. फिर क्या है? और उसके बाद जब प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन जिस जगह पे होनी होती है दैट इज CIR. योर रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. आपकी इंस्ट्रक्शन जो जो जहां पर एग्जीक्यूट हो रही होंगी, डिकोड हो रही होंगी, दिस इज द प्लेस जहां पे असल एग्जीक्यूशन हो रही है. तो ये 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहले आपके पास क्या आ गया? पीसी. पीसी के बाद क्या आ गया? MAR. MAR के बाद क्या आ गया? MDR. और लास्ट में क्या है? CIR. ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया. तो एंड में फिर क्या होगा? PC is going to be incremented with 1. Why is that? क्योंकि पहला काम हो गया. फिर PC का कौन सा काम शुरू होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हर साइकिल पे ये सारे रजिस्टर्स काम करेंगे. इस पे कोई कंफ्यूजन? अब यहां से भी एक नजर देख लेते हैं बेटा. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PC का लिखा हुआ है द रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड कैन बी फाउंड. अच्छा, ये आपको बताएगा कि कहाँ पर आपके प्रोग्राम की एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगी. अगर मैं MAR के ऊपर आता हूँ, MAR क्या करेगा? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट यू आर करंटली बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न टू फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम. When it comes to an MDR means that this register stores the data which has just been read from memory or written to. Just make sure that the difference between MAR and MDR is that MAR is storing only the addresses, and when it comes to an MDR, it is storing the data itself, right? And the last one is a CIR. CIR states that the register stores the current instruction that are being decoded and executed. ये क्या है? This is CIR. यहाँ तक कोई confusion?
अच्छा, हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, एंड वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल. डू यू नो व्हाट इट इज? Fetch means that when you are interpreting your complete information, and that is the process that I have just taught you here. Fetch cycle में क्या है? PC, MAR, MDR और CIR. डिकोड में क्या है? आपकी इंस्ट्रक्शन सिर्फ डिकोड हो रही है, सो दैट इट कैन बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, एंड इन द एग्जीक्यूशन पार्ट इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. Okay, so can you go through the fetch cycle now? Fetch cycle, what does it says? Both data and instructions can be stored in your MDR, but in the fetch, decode, execute cycle, first of all, what happens? Instruction is fetched from memory address that is currently stored in an MAR. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो फेच करेगा जिसकी लोकेशन MAR में स्टोर है. लोकेशन किस में स्टोर होती है? MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में. एंड द इंस्ट्रक्शन इज फाउंड इन MDR. You need to understand the difference between an instruction and the address of that. If it's an address, it means that it is stored in MAR. If it's the instruction or the data itself, this means it is stored in. Great. That means that again the contents of your MDR are copied to CIR. Why CIR? CIR क्यों? Because this is the place where your actual execution happens. PC को increment 1 क्यों कर रहा हूं मैं? So that your next instruction, हमारी जो instruction है वो अगले प्रोसेस हो सके. डिकोड में क्या है? I am decoding it so that it can be interpreted in the next cycle. और execute क्या है बेटा? The CPU passes the decoded instruction to the other components as well. अच्छा जी, अब यहाँ पे right in front of you is a diagram again. बल्कि okay, let's do one thing. Before that, let's discuss the buses. अच्छा, right now if I'm speaking, do you agree that my brain send the neurons, the signals for me to either speak or to either move my hands? Do you agree? Yes, because my brain is my central processing unit. My signals for my human body are transmitted in the form of neurons. But now, right now, we are discussing the terminology such as computer system. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिग्नल्स की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है एक से दूसरी जगह? बसेस. बसेस की 3 टाइप्स कौन सी हैं? एड्रेस, डाटा, कंट्रोल बस. अब यहाँ पे गौर से देखो बेटा, ये डाटा किस फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करेगा? आई मीन टू से कि आपके पास यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे आपके पास मेमोरी है, फिर आपके पास इनपुट एंड आउटपुट है, फिर आपके पास पोर्ट्स हैं. ये 3 चीजें जिनमें से सिग्नल्स आपस में एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं. मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर सिस्टम है. कंप्यूटर सिस्टम के पास क्या है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, स्पीकर है. तो मेन कंपोनेंट कौन सा है? सीपीयू. एक बात बताओ, अगर कंप्यूटर सिस्टम के पास कीबोर्ड या माउस नहीं होगा, कंप्यूटर चल जाएगा? ऑन तो होगा ना, एटलीस्ट ऑन होगा. बिल्कुल होगा. अगर मेरे पास स्पीकर नहीं है तो ऑन होगा कंप्यूटर. लेकिन अगर मेरे पास सीपीयू नहीं है और मेरे पास कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, चलेगा? दैट मीन्स मेरा बेसिक कंपोनेंट क्या है? मेरा सीपीयू. इसी तरह से अगर मेरे पास दिमाग नहीं है, जैसे कि, और मेरे पास जो है वो सारी, मेरे पास हाथ है, आई कैन सब है, तो मैं क्या चल सकूंगा? नहीं चल सकूंगा ना. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दिमाग है और उसको मैं अच्छी जगह पे लगाऊं तो हम अच्छी तरह से हर काम कर सकते हैं. इसी तरह से आपका सीपीयू जो मेन कंपोनेंट है, मैंने सीपीयू के अंदर सारी कहानी बता दी कि वो बना कैसे, रजिस्टर्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, और अब इनके आपस में जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है वो कौन कर रहे हैं? बसेस. अब सबसे पहली बस है मेरे पास कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस, सॉरी. कंट्रोल बस को यहाँ पे गौर से देखो. डेटा इज received and data is sent with the help of control bus from your CPU, from your memory, and to and from your input and output ports or input and output devices such as keyboard, mouse and all of that. इसमें कोई confusion? मतलब ये कि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है. इसके बाद क्या है? एड्रेस बस. एड्रेस बस क्या है?
सीपीयू से डाटा सिर्फ आ रहा है, डाटा जा रहा है नहीं, इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है। और एड्रेस बस से आपके पास डाटा वापस नहीं आ रहा, डाटा इज ओनली सेंड, इट इज ओनली वन डायरेक्शन, एड्रेस बस। लास्ट मेरे पास क्या है, डेटा बस। नाउ डेटा बस के अंदर यू कैन सी दैट द डेटा इज बीइंग सेंट and the data is being received as well. This is in both directions, that is responsible for the communication between CPU, memory, and input and output devices. Let me summarize it again for you that first of all, when it comes to buses, buses means that they are used in a computer for parallel transmission between the components so that you can transmit your signals. सबसे पहली बस कौन सी है, एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या है, कैरीज एड्रेस थ्रू आउट द कंप्यूटर सिस्टम। किसमें से, बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। द एड्रेस इज यूनिडायरेक्शन, बिट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। एड्रेस इसके बाद डेटा बस, डेटा बस क्या है, बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन का क्या मतलब है, आपके पास ये दोनों साइड्स पे डाटा मूव कर सकता है, कैन बी कैरीड फ्रॉम सीपीयू मेमोरी एंड वाइस वर्सा। और कंट्रोल बस क्या है बेटा, कंट्रोल बस भी बाय डायरेक्शन है बिकॉज इट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू अदर कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके साइकिल के अंदर हमारे पास सबसे पहले है कि सबसे पहला रजिस्टर कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। अगली इंस्ट्रक्शन लेनी कौन सी है, उसका एड्रेस किस में होगा, पीसी में। पीसी के बाद ये एड्रेस किस में कॉपी होगा, एमएआर में। और ये होगा किससे, एड्रेस बस से। उसके बाद आपका कंटेंट जो मेमोरी एट द मेमोरी लोकेशन एड्रेस कंटेन्ड इन एमएआर इज देन कॉपीड टू एमडीआर। उसके बाद द कंटेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द एमडीआर आर कॉपीड एंड प्लेस्ड इनटू सीआईआर। द वैल्यू इन द पीसी इज देन इंक्रीमेंटेड बाय 1, so it points to the next instruction which has to be fetched. The instruction is finally decoded and then executed by sending out signals via the control bus to the various components. This is your fetch cycle and this is your register sequence. इसमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमने चैप्टर नंबर हार्डवेयर के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, रोल ऑफ सीपीयू, इसमें कोई कंफ्यूजन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट में कोई प्रॉब्लम, रजिस्टर्स में कोई प्रॉब्लम, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में कोई प्रॉब्लम, बसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग सम कॉमन definitions that are useful for you whenever you are solving your paper। सबसे पहले आपके पास आता है सिस्टम क्लॉक। अब सिस्टम क्लॉक आपके पास होता क्या है बेटा, दिस इज द क्लॉक दैट defines the clock cycle that synchronizes all of your computer operations। आपने कभी कभार अपने कंप्यूटर के अंदर ये देखा है कि जब मैं कोई ज़्यादा प्रोसेस अपना कर रहा होता हूँ तो जो मेरी फैन स्पीड है वो वेरी करती है। कभी बहुत तेज चल रहा होता है, कभी आइडल स्टेट पे आता है तो उतना ज़्यादा नहीं चलता। दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजिंग ऑल ऑफ योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हमारे पास जैसे कि सिस्टम क्लॉक है, सिस्टम क्लॉक इन कंप्यूटर, इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। और क्लॉक साइकिल इन योर कंप्यूटर, जैसे कि राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द सिस्टम क्लॉक बेस्ड इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम, दिस कंपोनेंट। और आपके पास ये जनरेट करा रहा होता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड आपके पास इसलिए होती है ताकि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो सके, विच मीन्स टू से कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहे हो
या बहुत सारे टास्क आप साइमल्टेनियसली चला रहे हो, तो योर कंप्यूटर विल बी रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज एंड प्रोसेस इवन फास्टर comparatively when you are working on your normal rate, तो your computer might not be able to work that faster. तो clock cycle क्या करता है बेटा? It generates cycles that synchronizes all your computer operations. That means that by increasing the clock speed, the processing speed of your computer is even going to be increased as well, right? Clock speed क्या है? System clock क्या है? The clock that defines the clock cycle that synchronizes all of your computer signals. इसका काम ये है कि the control bus transmit signals to make sure that it is fully transmitted. जैसे कि let me give you a live example of this. Like for example, right in front of you, this is my task manager. If I go on to my performance tab, you can see कि मेरे पास यहाँ पे मेरे सीपीयू की यूटिलाइजेशन आ रही है. अच्छा, मेरी सीपीयू की यूटिलाइजेशन के अंदर you can see that these are my CPU activity and these are my processes. That means that right now it is 2.99 gigahertz and it is utilizing 35% of my CPU resource. That means that this still has the potential and capability to speed up to 100%. 100% ये हो सकता है, लेकिन अभी 30% चल रहा है क्योंकि मैं कंप्यूटर से ज्यादा काम नहीं ले रहा. सिमिलरली मेरी मेमोरी कितनी है बेटा? 20 GB है, बट 20 GB में से कितनी चल रही है? 9.1. आई हैव माई GPU, आई हैव माई ग्राफिक्स कार्ड एंड तो हमारे पास जो एक क्लॉक साइकिल है, दिस इज जनरेटिंग योर कंप्यूटर स्पीड. ये हमें बता रहा है कि हमारा कंप्यूटर कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है. जितना ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उतनी ज्यादा स्पीड जनरेट करेगा. अच्छा, अब आप लोगों से एक सवाल. मेरे पास, यू ऑल कैन एग्री कि मेरे पास जो यहाँ पे सीपीयू का प्रोसेस चल रहा है ये वेरी कर रहा है. कभी मतलब 40 पे जा रहा है, कभी 30 पे जा रहा है, कभी सो ऑन ऑन जा रहा है. अगर मैं अपने सीपीयू के प्रोसेस को मैक्सिमम स्पीड पे ले जाके रोक दूं, 100% कर दूं, तो क्या होगा? और गुड, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, हीटिंग अप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. माई कंप्यूटर माइट eventually crash as well. My computer might become unstable as well because right now the computer is adapting itself to its uses. अगर मेरे पास, for example, I'm a human, I can work 24 hours a day, I can work 48 hours a day, but still मैं जितना ज़्यादा काम करूंगा मेरी एफिशिएंसी जो है कम होती रहेगी, और एक टाइम आएगा मैं उसमें उस लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकूंगा. Similarly, अगर मैं मशीन्स के ऊपर आऊँ तो machines might not get exhausted, but machines have the option. They might get into some errors or they might malfunction because when I'm utilizing them at their 100% for a more number of duration, जब ड्यूरेशन ज्यादा होगा और मैं अपने सीपीयू को लगातार इस्तेमाल करता रहूंगा, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर माय कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड टू अडेप्ट दैट एनवायरमेंट. मतलब मैं अपने कंप्यूटर से उसके काम से ज्यादा काम ले रहा हूं. तो दिस प्रोसेस इज टू बी नोन एज ओवरक्लॉकिंग. ओवरक्लॉकिंग में क्या करता हूं? आई कैन ऑल्टर द स्पीड, एंड इफ आई एम ऑल्टरिंग माई स्पीड, it leads to several problems such as आपकी जो इंस्ट्रक्शन है that are outside your design limit that can lead to serious unsynchronized operations because your computer is not written to do that. आप अपने कंप्यूटर से उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हो. The computer would frequently crash and become unstable. This overclocking can also lead to serious overheating issues as well. इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अच्छा, इसके बाद आपके पास थर्ड आता है बेटा कैशे मेमोरी. नाउ कैशे मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग योर सीपीयू परफॉर्मेंस. नाउ कैशे मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस फास्टर विच इंप्रूव्स योर सीपीयू परफॉर्मेंस. हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा डाटा होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, बार 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 बार. सो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग दैट डेटा बैक फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, व्हाट आई यूजुअली डू इज दैट आई कीप दैट डेटा इनटू माय कैशे मेमोरी. और कैशे मेमोरी की एक पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं सो दैट इट्स इवन क्लियर टू यू. कैशे मेमोरी के अंदर मैं अपना फ्रीक्वेंटली यूज डाटा स्टोर कर देता हूँ लाइक दिस. ये हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर होते हैं, और कैशे मेमोरी में इस तरह का डेटा आ सकता है जैसे आपके पास यूजर नेम्स हो गए, पासवर्ड हो गए, आपकी पर्सनलाइजेशन हो गई, आपका आईडी हो गई, पासवर्ड हो गई, सो दैट योर कंप्यूटर डू नॉट हैव टू एक्सेस देम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. सो इट एक्चुअली इंक्रीज योर कंप्यूटर स्पीड. इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये मेरा प्रोसेसर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौन कितने कोर्स हैं? ये एक कोर का क्या मतलब है?
Your cores are basically created up of an arithmetic logic unit, a control unit, and a register. And many computers are even dual cores or quad cores. You might have heard of that whenever you are purchasing a mobile phone, that this mobile is dual core, this mobile is quad core. Or for example, I'm purchasing this laptop, this is for 8th generation i7. What are these specifications? These are basically referring to the number of cores. मेरे पास 8th जनरेशन i5 है, दैट मीन्स कि इसके जो नंबर ऑफ कोर्स हैं और इसके जो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो आपके पास अलग है। इस तरह मैं टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे ज्यादा जाता जाऊंगा तो मेरे कोर्स ज्यादा होते रहेंगे। मोबाइल क्वाड कोर होता है, डुअल कोर होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करना। क्योंकि एक कोर के अंदर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो मुझे खुद बताओ, अगर मैं इनको इंक्रीज कर दूं तो मेरे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अब यस, अब पेपर के अंदर अगर सवाल आता है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज एंड हाउ यू कैन इंक्रीज योर कंप्यूटर स्पीड, तो क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग योर कैश मेमोरी, इंक्रीजिंग योर क्लॉक स्पीड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स, और इंक्रीजिंग द बस विड्थ। व्हाट इज योर बस विड्थ? बस विड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी conveyed and transported from one place to another, that is in your data bus and address bus। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोर्स, कैशे मेमोरी, सब क्लियर है? इसके बाद दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन सेट। आई एम completing this today as well. Now whenever you are working into a computer system, you have instructions. What are those instructions? They are based on that set of instructions which are decoded in a certain sequence। हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक ऑपरेशन जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, कि आपने ये काम करना है। और इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ कि यार आप अपनी नोटबुक में लिखो, उस तरह कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कैसा देता है? ऑप कोड और ऑपरेंड की फॉर्म में। बेटा ऑप कोड का क्या मतलब है? ऑप कोड ये बताएगा सीपीयू को कि तुमने कौन सा काम करना है, और ऑपरेंड ये बताएगा कि दिस इज द डाटा, और इस डाटा के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, इसको किस रजिस्टर में आपने स्टोर करना है। दैट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन योर एएस लेवल। बट इफ आई राइट हियर एड 35519, तो यहाँ पे ऐड आपके पास क्या है? ऑप कोड, बिकॉज दिस इज द ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म। और 5519 क्या है? द डाटा विच आई एम रेफरिंग टू, दैट कुड मे बी अ रजिस्टर इन द मेमोरी। दिस इज योर ऑपरेंड। So since the computer needs to understand the operation has to be carried out, there is some number of opcodes that are comfortable for humans and machines to understand. They are to be known as your instruction set. And let me summarize this as well. Instruction set, what are these? These are the complete set of machine codes instructions used in a particular microprocessor। वो instructions जो किसी भी microprocessor के साथ यूज होती है। ये क्लियर है? ऑप कोड, ऑपरेंड, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल क्लियर है? कोर्स, ओवरक्लॉकिंग, यूनिडायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस, मेमोरी लोकेशन एड्रेसेस। पेपर में आएगा, राइट अ रोल ऑफ एम ए आर, राइट अ रोल ऑफ एम डी आर, राइट अ रोल ऑफ सी आई आर, पी सी एंड ऑल ऑफ देम। कैश है मेमोरी। इज दिस क्लियर?